अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग रोल पट्टी और समोसा पट्टी की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। अगर आपने पहले कभी घर में नहीं बनाई होगी तो आप जो है ये 5 मिनट की वीडियो देखकर इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो है वो 1.5 कप मैदा ले लिया। और याद रखिएगा आपने जब भी मैदा लेना है तो उसे अच्छे से छान लिया करें। इसके बाद हमने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है और अब हम इसे नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तकरीबन मैंने जो है वो नीम गर्म पानी ले लिया है इसके लिए। नीम गर्म पानी से क्या होगा कि आपकी डो जो है वो जहाँ पर 7-8 मिनट में तैयार होती है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो चलें जनाब, यहाँ पे चम्मच का काम तो ख़त्म हुआ। तो अब हम हाथ से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आपने हस्बे ज़रूरत जो है वो इसमें पानी डालना है। आपने अच्छे से जो है वो इसकी नरम सी डो तैयार कर लेनी है। गाइस ये देखिए हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसे क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे पहले आपने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके ऊपर ऑयल का लगा लेना है और इस तरह से ऑयल लगाकर आप इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख दें। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी गाइस तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 15 से 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है और ये हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है मैंने ये जगह को नीट कर लिया है, रोलिंग पिन ले ली है और थोड़ा सा जो मैदा है वो मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से मैदे से डस्टिंग कर लेनी है। और फिर आपने हल्का सा मैदा जो है वो हाथों पर लगाकर इस तरह से इसका पेड़ा लेना है, ठीक है। और हमने जो है वो इसकी एक रोटी बेल लेनी है। आपने इसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है। गाइस ये देखिए आपने रोटी जो है वो बहुत पतली नहीं बेलनी, थोड़ी सी मोटी रखनी है रोटी। और मैं आपको बताऊंगी कि इसे पतला किस टाइम पे आके करना है। इस तरह से आपने रोटी बेल लेनी है और ये तकरीबन आप 3 से 4, 5 से 6 जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप बेल लें। तो मैं रोटी बेल के आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरी भी मैंने इस तरह से रोटी बेल ली है। तो आप लोगों ने इतनी ही रोटी बेलनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखनी। रोटी करना है यहाँ पर इसी तरह से मैदे की डस्टिंग कर लेनी है और इसके ऊपर अपनी इस तरह से रोटी डाल देनी है। रोटी डालने के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच ऑयल लेना है। 1 चम्मच ऑयल लेकर आपने ना ब्रश से और ना चम्मच से, बल्कि आपने सीधा हाथों से जो है वो इसे अच्छे से इस तरह से कर लेना है। ये सारी रोटी पे इस तरह आपने ऑयल फैला देना है। और जब इस तरह से ये फैला लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये मैदा लेना है और मैदा जो है वो इस तरह से इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर देनी है। फिर हमने जो है वो नेक्स्ट रोटी लेनी है और नेक्स्ट रोटी को इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से आपने, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर हमने सेम वही काम करना है, इसके ऊपर ऑयल का 1 चम्मच हम अच्छे से फैला लेंगे। और फिर हमने ये मैदा लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से आपने रोटी उठानी है और रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। इसी तरह से आप 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो 6 रोटियाँ बनाई हैं। तो इसी तरह से सेम आपने प्रोसेस करते रहना है। अब गाइस आपने ये सारी रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं। तो आपने इस टाइम पे आकर जो है वो इनको हल्का सा
बेल लेना है और थोड़ा सा थिन कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। अब हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपने एक तवा लेना है और पैन वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब और हम इस पे सारी रोटियां उठा के डाल देंगे। गाइस जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी लगने लग जाती है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, जल्दबाजी नहीं करना। मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। आपको बहुत ही मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल या समोसा पट्टी जो है वो घर में ही आप बना सकते हैं। गाइस ये देखिए रोटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होने लग गई है। ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको। तो ये जब इस तरह से सारी की सारी इस तरह से हो जाएगी तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। गाइस तकरीबन हमारी रोटी जो है वो ट्रांसपेरेंट एक साइड से हो चुकी है। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आराम से पकड़कर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये अंदर से बिल्कुल पक चुकी है, सारी तहें इसकी पक गई होंगी। बस ये हल्का सा कॉर्नर्स जो हैं वो रह गए हैं, वो भी हम अभी बस। तो गाइस ये देखिए हमारी जो है वो ये पट्टी रेडी हो चुकी है। आपने क्या करना है, इसे इस तरह से चारों कॉर्नर से बराबर कर लेना है। ये जो लेफ़्ट ओवर है इसे आप कोई भी पापड़ी वगैरह के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप बनाना चाहें तो ये उसके तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। गाइस ये देखिए हमारी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट सी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो चलें हम एक जो है वो मैं आपको रोल पट्टी जो है वो बनाकर दिखाती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून पानी ले लिया है। तो इसमें जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ही आप जो है वो मैदे के शामिल करके इसकी एक लेई सी तैयार कर लेंगे। हमारे स्प्रिंग रोल या समोसा पट्टी को जो है वो बाइंडिंग के लिए उसकी। ये देखें आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे जो है वो ये लेई सी आपने लगा लेनी है। अब ये मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर सालन हो आपका या कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, तो आपने क्या करनी है, ये फ़िलहाल मैं आपको एक बना कर दिखा रही हूँ। तो आपने जो है वो इस तरह से इसमें लगा लेनी है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने पकड़कर पहले इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है और उसके बाद आपने ये इस तरह से फ़ोल्डिंग करके माशाल्लाह ये हमारा जो है वो स्प्रिंग रोल रेडी हो रहा है। और इस तरह से पकड़कर आपने इसे बंद कर देना है। तो ये देखें गाइस हमारा माशाल्लाह से स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी हो चुका है। आपने इसी तरह से सारे रोल बना लेने हैं और हमारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो आप इन्हें जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी आपने इसे बनाना हो तो आप तकरीबन आधा घंटा पहले इसे निकाल कर रख लीजिएगा ताकि ये आराम से अलग-अलग हो जाए। तो गाइस आज के हमारे जो है वो स्प्रिंग रोल पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आपने मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।